हेलो मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 30 अप्रैल की लव लाइफ की रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप के लिए भी लागू रहेगी। आप अपने मैरिड लाइफ के लिए देख सकते हैं, आप किसी भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, किसी भी सिचुएशन के लिए देख रहे हैं। आपके रिलेशनशिप का नाम कुछ भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, ये टोटली एक रिलेशनशिप की रीडिंग है, जो कि यू वर्सेस देम के फॉर्म में रहेगी। ठीक है, रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोथ साइड की एनर्जीज की बात करेंगे, देन हम यहाँ पर यू वर्सेस देम के फॉर्म में टैरो से कुछ मैसेजेस निकालेंगे। सबके लिए यहाँ पर कोई ना कोई गाइडेंस जरूर रहेगा, लेकिन याद रखिएगा जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी। ये जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए। ठीक है, तो देखते हैं मीन राशि 16 से 30 अप्रैल के बीच में आपके और आपके पार्टनर के बीच में और आपके कनेक्शन के बीच में क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, इमोशनल क्लोजर दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि होपफुली कल को सब कुछ ठीक हो जाए। होपफुली एक जब भी अब मिले कि कहीं पे आप इंतज़ार कर रहे थे, किसी ने चुपचाप आपके लाइफ से एग्जिट कर दिया था, या फिर इस तरीके का अंत आपने उम्मीद नहीं किया था इस रिश्ते का, तो एक होप है कि कल को अगर मिले तो कोई ग्रजिस ना हो, मन में कोई भी ग्रजिस ना हो। ठीक है, कि एटलीस्ट अगर सामने वो हो भी तो मेरे अंदर एंगर ना हो। जिसे कहते हैं कि ये एक हील पर्सन की फीलिंग्स होती हैं, वही चीज़ मैंने यहाँ पर मैसेज रिसीव किया। ठीक है, तो देखते हैं एस्ट्रो टैरो के माध्यम से। सबसे पहले टैरो से देखेंगे। 19 नंबर का कार्ड आया है, 1 नंबर का कार्ड आया है। ठीक है, जो कि लाइट को दिखा रहा है। आप हर तरफ से अब सिर्फ पॉजिटिविटी चाहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव बोलना चाहते हैं, पॉजिटिव फील करना चाहते हैं, पॉजिटिव सुनना चाहते हैं। खैर, चाहते तो हर कोई है, हर कोई है, लेकिन लाइफ में कभी कभी हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं ना, स्टक हो जाते हैं, तो चाह कर भी ना जो चीज़ें सामने हैं उनको देख नहीं पाते हैं, या फिर कहूँ कि क्लियर नहीं हो पाते हैं कि यही सही है या कुछ और, या कुछ और। लेकिन मतलब कि इस तरीके के धारणा में आना कि वेन एवर वट एवर आई डोंट नो, लेकिन इस टाइम पे फ़िलहाल मुझे प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। ठीक है, मुझे अब रोशनी चाहिए। लाइट एंटर भी हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, होपफुली ये जो मेष में सूर्य का एग्जॉल्टेड होना अभी जो गोचर हुआ है 14 अप्रैल को, ये कहीं ना कहीं इसी का इंडिकेशन है, कोई सिग्नल है कि हाँ, उसका प्रभाव आपके जीवन में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहूँगी, बॉटम ऑफ द डेक में बेस चक्रा, रूट चक्रा, जागरूकता होना, जागरूकता होना। और कहीं ना कहीं रूट कॉज को समझ के, ठीक है, खैर समझ तो बहुत पहले ही गए थे आप, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि बहुत कुछ करने की चाह होना, बहुत कुछ चाहना, लेकिन चाह कर भी ना, या तो उसे पूरा ना कर पाना, या तो उसमें संतुष्ट ना हो पाना, इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। आपके पेट, स्पाइन, कमर, कमर के हिस्से में ओके, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम भी रही होगी पास्ट में। ठीक है, 16 से 30 अप्रैल के बीच में इस एरिया का कुछ ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। ओके, जितना अगर आप कहेंगे कि आपको किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए अपने इस अस्थिरता के लिए, या फिर इस लाइट को और ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, तो अपने रूट चक्रा पे वर्क कीजिए, अपने बेस चक्रा पे वर्क कीजिए। वहीं से आएगी स्टेबिलिटी, वहीं से आएगी स्टेबिलिटी, वहीं से आएंगे आपके सारे आंसर। अगर आप खुद सोचिए ना, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, और उसकी जड़ ही कमज़ोर है, उसकी जड़ में ही डिस्टर्बेंस चल रही है, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। और मैसेजेस देखते हैं। तो दोनों ही जगह 1 नंबर आ गए हैं। पाइसिस, न्यू बिगनिंग्स, फ्रेश स्टार्ट। और अब मुझे अंधेरे में नहीं रहना है, ना तो खुद को रखना है, ना अपने मन में कोई अंधेरा रखना है। ठीक है, ना मेरे मन में किसी भी बात को लेकर मुझे अफसोस, पछतावा, कोई भी ग्रजिस नहीं रखना है। ठीक है, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है होने दो। ठीक है, मैं रेडी हूँ हर चीज़ के लिए। जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ों को हम एक्सेप्टेंस मोड में नहीं होते हैं कि ये क्यों हो रहा है, मुझे तो नहीं है एक्सेप्ट ये। ठीक है, अब वो चीज़ नहीं होगी। माइंड द रेबल, कुछ प्रूफ करके दिखाना है, मुझे तो जीतना ही है। और ये जीत इस बार पता है आपको आपके ऊपर प्राप्त करनी है। हार्मनी तभी होगा, तभी होगा। आप किसी आउटसाइडर का यहाँ पे वेट कर रहे हैं, लेकिन पाइसिस यहाँ पे कोई आउटसाइडर आपकी हेल्प तब तक नहीं कर सकता, जैसे कि वो केवल आपको, एक आउटसाइडर किस तरीके से मदद कर सकता है
आप ही मुझे बताइए, आपको कोई उचित गाइडेंस देके, आपके प्रॉब्लम्स की उचित मार्गदर्शन करके, आपको ठीक सजेशन देके उस पर अप्लाई किसने करना है, उसे अपने लाइफ में अप्लाई किसने करना है? ऑफ कोर्स हमारे पाइसेस को ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी, कहीं ना कहीं रूट चक्र में ब्लॉकेजेस थे जो कि अब धीरे धीरे यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। कौन कर रहा है? आप खुद कर रहे हैं। जब तक हमें जो चीज़ चाहिए हमारे लाइफ में, हम खुद उसके प्रति जिसे कहते हैं ना कि स्टबन नहीं बन रहे हैं, कि जिद अच्छी हो तो जिद भी अच्छी है, ठीक है ना। जिसलिए ही आया है यहाँ पे रेबल का कार्ड। आप देख सकते हैं कि एक अच्छी जिद मन में आना, एक अच्छी जिद मन में आना, ठीक है। दिमाग इतना ज़्यादा थक चुका है ना कि फीलिंग टायर्ड, अब कुछ सोचने की क्षमता नहीं है मुझ में, ठीक है। हाँ, हालांकि अभी भी बीच बीच में गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा मैं निकालूं कैसे? मुझे खुद को ही नहीं पता है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। अगर कुछ हो रहा है उस पर मेरा कंट्रोल ही नहीं है, तो कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। दिमाग में कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। और इन दिनों पता है 16 से 30 तारीख के बीच में ऐसा होगा कि आप थका थका बहुत महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेंगे। इवन पिछले कुछ समय से भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकती हूँ कि थोड़ा सा सुकून भरी नींद लेना, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि पाइसिस यहाँ पे आपको लैपिस लजूली, कुछ लोगों को लैपिस लजूली की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, ओके, कम्युनिकेशन का आपका काम है, ठीक है। ऑफ कोर्स सारे कामों में ही कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मेन रोल ही कम्युनिकेशन का है, ओके। तो मैं आपको यहाँ पे कहूँगी कि प्लीज़ लैपिस लजूली ज़रूर वियर करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। या फिर ऐसा एमेथिस्ट, मैंने अब तक एमेथिस्ट के 3 कलेक्शन कर लिए। मैंने एक बार और जिक्र किया था पाइसिस यहाँ पर कि मेरी खुद की भी ढैया चल रही है, आई एम लियो, ओके। और मेरे हस्बैंड जो है वो पाइसिस है, जिनकी शनि की साढ़े सती चल रही है। ऑफ कोर्स पाइसिस की ही रीडिंग कर रही हूँ। तो ये रेस्टलेसनेस को दिखा रहा है रिलेशनशिप में, कन्फ्यूजन, किसी चीज़ से खुद ही किया फिर खुद ही पछता रहे हैं, ठीक है। खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं, खुद ही गलत कर रहे हैं, खुद ही सही कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने कहा कि एमेथिस्ट बहुत बहुत आपको रिलीफ देगा। इवन आप देखेंगे मैंने हाथ में भी एमेथिस्ट पहना हुआ है, जो रात को मैं अपने तकिए के पिलो के नीचे लेकर सोती हूँ, कि जब मुझे लगता है हाथ में मुझे इरिटेशन हो रही है, तो तब मैं ये अपने तकिए के नीचे रख के सोती हूँ। और आपको लगेगा, कुछ लोग यहाँ पे हंसेंगे कि सच में वर्क करता है, तो आप यूज़ करके देखिए ना, आपको पता चल जाएगा कि सच में वर्क करता है या नहीं। और हम दोनों ने ही इवन पहना हुआ है, मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी, ठीक है। तो एक रेस्टलेसनेस जो होता है ना, कि सब कुछ ठीक है फिर भी कुछ इनकम्प्लीट है, फिर भी कुछ खाली खालीपन सा है, तो वो चीज़ यहाँ पे ठीक करेगा, बैलेंस करने में मदद करेगा। जो पीड़ा यहाँ पर आपको मानसिक रूप से झेलनी है वो तो झेलनी ही है, लेकिन उसमें कुछ हद तक रिलीफ आएगा। लाइट को एंटर कर रहे हैं आप, जो भी यहाँ पे जो है ना विचारों में है, और वो किसके विचारों में है? आपके खुद के विचारों में है, ओके। रोल वाइसा वर्सा हो सकते हैं, डिवाइन टाइमिंग, कुछ कन्फ्यूजन है, यस। आप लेटिंग गो कर रहे हैं, मैं अभी बोलने ही वाली थी और कार्ड देख लिया मैंने। इफ़ समवन लीव यू कन्फ्यूज्ड मोर देन कंफर्टेड, ठीक है, मोर देन कंफर्टेड, यू नीड टू रिलीज देयर एक्सेस टू यू, कि आप मत करने दीजिए ना, मत करिए उनको अलाउ, ओके। डिवाइन टाइमिंग, बी पेशेंट वाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग, दिस कनेक्शन इज वर्थ द वेट, वेट करना ही पड़ेगा। अभी आपको तुरंत जवाब नहीं मिलेगा हर चीज़ का, ओके, कि कब रोशनी आएगी। अब हम होते हैं ना कि कब रोशनी आएगी, कब रोशनी आएगी, ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन रोशनी हमारे सामने ही है, मार्ग हमारे सामने ही है, आंसर्स हमारे सामने ही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मैं तो कुछ और सुनना चाहता था, मैं तो किसी और तरीके के आंसर का वेट कर रही थी, ओके। तो ये नहीं, तो वहाँ पे आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। क्या मेरी वर्थ उसे कभी समझ नहीं आएगी? क्या मेरे आंसर्स मुझे कभी मिलेंगे नहीं? ठीक है, क्या मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाऊँगा? डिपेंड्स आपकी इंटेंशन क्या है, ठीक है। और मंशा बहुत बड़ा रोल निभाती है हमारे लाइफ में, हर चीज़ में, आपके करियर में, आपके गोल्स में, आपके फोकस में, आपके हर एक इमोशन में इंटेंशंस सबसे ऊपर मैटर करता है। तो सोलमेट, ठीक है,
येस दिस पर्सन इज योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज सैक्रेड, हैव फेथ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं रिश्ते में ठंडापन सा पड़ जाना, ठीक है, पास होके भी दूरी दूरी सा महसूस होना कि पहले वाली वो बात नहीं है, ठीक है, कोई मुझे नहीं समझ पा रहा कभी, तो मैं कभी किसी को नहीं समझ पा रही हूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से प्रोटेक्शन मांगना अपने लिए कि मुझे नहीं पता ये नज़र लगी है या मेरे ही कुछ ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है, जिससे मैं लड़ रहा हूँ। ओके, तो अगर ये मेरी कुछ अंदर की कमियां हैं या फिर अंदर के कोई डर है तो भगवान उससे मुझे मुक्त करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रही है स्पाइसेस आपके लाइफ में। ओके, बस किस चीज़ का वेट है, डिवाइन टाइमिंग, और वो 16 से 30 के बीच में आपके लिए डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगेन यहाँ पे कहूँगी जिन्होंने बहुत ज़्यादा होल्ड किया हुआ है ना चीज़ों को और करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए नहीं होगा, ठीक है, उनके लिए और डिले होगा, और डिले होगा। मोरालिटी ठीक है, अपने ही, जैसे मैंने कहा ना कि अपने ही दायरों में बंद कर रह जाना, अपने ही नियम कानून बना लेना रिश्ते में, ठीक है, कि तुमने मेरी अगर ऐसे बात नहीं सुनी तो मैं भी नहीं करूँगा, लाइक टर्म एंड कंडीशन। तो एक लाइक डिसलाइक होता है, सबके बीच में होता है, पसंद नापसंद का मैटर आता है, लेकिन जब वो हावी हो जाए ना तो वो गड़बड़ है। तो यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है, हारमनी, अगेन 1 नंबर आया, 10, ठीक है, 1 + 0 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, अंदर से यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन मिलके क्या होगा, यहाँ पे तो इमोशनल विड्रॉल खुद ही किया था आपने, खुद ही किया था, कटे सटे रहना, ठीक है, साथ रह के भी साथ ना होना, डिस्ट्रैक्ट रहना, डिस्ट्रैक्ट होना, ओके, साथ में है कि कोई तो है जो मुझे बांध रहा है, कोई तो है जो मुझे बांध रही है। अपने भावनाओं को कंट्रोल करना, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, और गुस्सा भी बेवजह का कि मुझे करना है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, नहीं कर पा रही। तो हारमनी वेट कर रही है आपका, ओके, कि आपके एक एक्शन का, आपके तरफ से एक बदलाव का, एक निर्णायक मोड़ का। अभी और कार्ड देखते हैं। मास्टरी इसमें नहीं है कि आप अपनी सच्ची फीलिंग्स को दबाकर छुपाकर, ठीक है ना, खुद को वीर साबित कर रहे हैं। मास्टरी उसमें है कि हम जो फील करते हैं उसे अपने लव वन के साथ, डियर वन के साथ शेयर कर सके। वरना क्या प्यार, कौन सा प्यार, हाँ, कि वो भी नहीं दिखाएगा तो मैं भी नहीं दिखाऊंगी, वो ऐसे करेगा तो मैं भी ऐसे करूँगा, मैं भी ऐसे करूँगी। क्या हो रहा है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थर्ड पार्टी, सैबोटेज, किसी ऐसे रिश्ते में इन्वॉल्व होना पाइसेस जहाँ पे दोनों ही मैरिड है, ठीक है, लेकिन मैं देख रही हूँ ज़्यादातर लोग अभी तक साथ में नहीं हैं। ओके, तो फिर वो क्या था, ये प्रश्न भी उठ रहे हैं आपके मन में कि भगवान अगर इस रिश्ते का कोई अंत नहीं है, कोई मोड़ ही नहीं है, कोई मंजिल ही नहीं है, तो वो क्या था। तो येस दिस इज सोलमेट कनेक्शन, बट हर सोलमेट कनेक्शन का अंत तक हमारे साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी चीज़ का जो जवाब है वो अपने परफेक्ट टाइमिंग में ही मिलता है। जैसे मैंने कहा ना कि आप जितनी भी कोशिश कर ले, आप कोई भी तिकड़म लगा ले, आपको आंसर तब तक नहीं मिलेंगे जब तक वो नहीं चाहेंगे, यूनिवर्स नहीं चाहेंगे, ठीक है। और कभी कभी आंसर हमारे सामने होता है लेकिन हम देखना नहीं चाहते। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, ठीक है, कि I have to take care of my financial and emotional needs। आप या आपके पार्टनर, ठीक है, आप या आपके पार्टनर, वैसे तो दोनों ही जो 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, दोनों ही कहीं ना कहीं अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी दिखाई दे रहे हैं। अपने पार्टनर को टाइम देना जो कि पहले नहीं दिया जा रहा था, उनको समझना, उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना, ठीक है, कहीं ना कहीं चीज़ों को रियलाइज़ करना कि नहीं, यही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ओके। लेकिन उधर भी शांति नहीं है कि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन, तो फिर क्यों, आखिर क्यों। थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। कि एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसे खिजे रहना, गुस्सा रहना। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए थे, ठीक है, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहे हैं लेकिन अब वहाँ से निकलना चाहते हैं और धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, तो हैव फेथ, ओके, होगा,
डेफिनेटली होगा। हार्मनी चाहिए मुझे, इस रिलेशनशिप में शांति नहीं मिल रही है, मैं ऐसे दोहरी ज़िंदगी नहीं जी सकता, नहीं जी सकती, ठीक है ना। तो शांति मिल रही है, ओके। डिवाइन टाइमिंग है 16 से 30 के बीच में बहुत सारे पाइसिस के लिए। आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स, कि शादीशुदा जीवन को उसमें जो भी एक्शन ले रहे हैं कि मुझे प्यार तो चाहिए, लेकिन क्या मैं खुद उस तरीके से उपस्थित हो पा रहा हूँ, हो पा रही हूँ, सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ। मैरिड पर्सनस के मन में थोड़े बहुत यहाँ पे गिल्ट होते मुझे दिखाई दे रहे हैं किसी बात को लेकर। देख लीजिए आ गया स्नीकीनेस का कार्ड, ओके। आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के भी देख रहे हैं, द वर्ल्ड का कार्ड आना, ओके। कहीं ना कहीं आप किसी और को चुनते मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी की याद आपको बार बार आ रही है, कहीं से आपको मूव ऑन करना है, कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। 10 यहाँ पे अगेन 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे हार्मनी का कार्ड आया है, ये भी कहीं ना कहीं ओशो ज़ेन कार्ड में इसी को दिखाता है, 10 ऑफ कप्स को ही दिखाता है। 10 अगेन सेजिटेरियस के बाद क्या बात है, दोनों ही गुरु की राशि और दोनों के ही रीडिंग में 10 नंबर का रिपीटेशन आना। हार्मनी, मैरिड लाइफ यहाँ पे मुझे फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बॉन्ड और भी ज़्यादा डीप हो रहा है। 16 से 30 अप्रैल के बीच में एक दूसरे को खास महसूस कराना, दूर है एक दूसरे को फील कराना, ठीक है, स्पेशल फील कराना, उसकी कमी महसूस होना, ओके। मिल रहे हैं, बच्चे हैं, बच्चों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यस। 9 ऑफ कप्स के बाद यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स। एक चीज़ को यहाँ पर आप ख़त्म कर रहे हैं, अपने सॉलिट्यूड, अपने आइसोलेशन, अपने अंदर की अस्थिरता, इनकम्प्लीटनेस। किस बात को लेकर है, मे बी बहुत सारे पाइसेस को खुद को भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं आप समय पे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ठीक है। कहीं से आप निकल रहे हैं, कहीं से आप निकल रहे हैं, आपको इंट्यूशन आएगी यहाँ पे रुकना मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको आपकी गट फीलिंग साथ नहीं दे रही है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं इन दिनों, ओके, कि आपको फील होगा कि नहीं शायद ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी ट्रिक के साथ आप हैंडल करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रिविलेशन भी हो जाएगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। अगर ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि कर लूँगा कर लूँगी कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे पकड़े जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। किसी से तो आप मुझे भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, छुप रहे हैं, छुपा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, ओके। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे डीप रियलाइजेशन होना, डीप रियलाइजेशन होना। नो मैटर आप कितना डीपली किसी के साथ इन्वॉल्व थे यहाँ पर, लेकिन दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिनेरियो से आप निकल रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा हिट कर रही है। 7, 21, 3, 9, 10 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइन है एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस एंड पाइसिस ऑल्सो। पार्टनर की तरफ क्या चल रहा है, लड़ाई झगड़े, इनकी वजह से आपकी लाइफ में फिर से अबंडेंस आती दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई आपके फाइनेंशियल स्थिति को देखकर, आपकी पोस्ट देखकर आपसे प्रभावित होता हुआ या होती हुई दिखाई दे रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर एक्शन को दिखा रहा है, एक्शन, वो भी बहुत क्विक एक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। किसी रिश्ते के बारे में आप भी परेशान हो रहे हैं और आपके पार्टनर भी मुझे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, ठीक है, किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट। तभी आपकी तरफ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था कि किसी चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, फॉल्स मास्क ओढ़ा हुआ है, ओके। किसी का सच पकड़ा गया है, लेकिन आप कोई भी ड्रामा में नहीं पड़ रहे हैं, कोई ड्रामा चाहते नहीं हैं, बस चुपके से निकल जाना चाहते हैं, ठीक है। 5 डेट इंपॉर्टेंट है, 9 डेट इंपॉर्टेंट है, 1 एंड लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई एंड अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 1 नंबर का बहुत रिपीटेशन है। पाइसिस जो भी होगा एक न्यू बिगिनिंग्स के साथ होगा, एक फ्रेश स्टार्ट के साथ होगा। रीस्टार्ट यहाँ पे तय है, चाहे वो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल के अपने प्रेजेंट जो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपके लाइफ में, ठीक है, जो पहला कर्तव्य है आपके लाइफ में, वहाँ पे करना, ठीक है।
तो यहाँ पर यही कहूँगी मैं एस्ट्रोलॉजिकली इंसाइट्स के द्वारा कि अप्रैल का दूसरा भाग मीन राशि आप लोगों के लिए इमोशनल क्लोजर प्लस न्यू बिगनिंग का पावरफुल फेस लेकर आया है। अब तक जो कन्फ्यूजन, इल्यूजन या इमोशनल अटैचमेंट था, अब वहाँ सच सामने आने लगेगा। इस दौरान दिल और दिमाग दोनों क्लियर होने लगेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रहे हैं, सिग्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है। आपका जो इंट्यूशन है, आप उससे ढंग से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है ना, कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। इस तरीके का बिहेवियर, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर नहीं चलेगा, वो चाहे आपकी तरफ से हो, आपके पार्टनर की तरफ से हो। ओके, किसी रिश्ते की असली वैल्यू समझ आएगी और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या पकड़ कर रखना है और क्या छोड़ना है। एज़ यूजुअली जो मैंने आपको अभी मैसेजेस में भी बताया, किसी रिश्ते की असली वैल्यू समझ आएगी, दिल और दिमाग दोनों क्लियर होने लगेंगे और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या पकड़ कर रखना है, लाइक बातें पकड़ कर रखनी है या फिर व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है, और क्या छोड़ना है। कि ये कुछ टाइम पीरियड ही ऐसा है शायद जहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को हल्का रखने में, कुछ चीज़ों को अवॉइड करने में सही है अगर रिश्ता आगे चलाना है, ठीक है। मेरे मुताबिक होना चाहिए, उसके मुताबिक होना चाहिए, ये वो कर रहा है, वो ऐसी है, वो वैसा है, वो पहले जैसा नहीं है, ठीक है। कोल्ड डिटैचमेंट, थोड़ा सा जैसे मैंने कहा डिसएग्रीमेंट, इसकी बजाय चीज़ों को मतलब जैसे होते हैं पाइसिस शांति प्रिय, ठीक है ना, कि प्यार को ज़्यादा महत्व देते हैं, तभी कभी कभी वो पिस भी जाते हैं इस चक्कर में। तो वही असली नेचर अब आपका फिर से निकल रहा है। तभी मैंने कहा कि आइसोलेशन, सॉलिट्यूड, इस सब से हटके फिर से प्रेममयी होते दिखाई दे रहे हैं आप, जो है उसी को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यह फेस आपको दिखाएगा हर एंडिंग दर्द नहीं देती, कुछ एंडिंग्स नई शुरुआत का रास्ता खोलती है। ओके, तो इल्यूजन में रहने की बजाय रियलिटी को एक्सेप्ट करें। अगर कोई बार बार हर्ट कर रहा है, कर रही है, तो बाउंड्रीज सेट करें। इमोशंस को इग्नोर ना करें, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो भी ना करें। क्लोजर लेने से डरे नहीं, ठीक है। जैसे कि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था कि सच्चाई से भागना, सच छुपाना, सच जानकर भी ना देखना। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में इल्यूजन वर्सेस रियलिटी का टाइम पीरियड रहेगा। रिलेशनशिप की असली स्थिति सामने आएगी, क्लैरिटी आएगी कि यह रिश्ता कितना जेन्युइन है। कुछ कपल्स को ऐसा फील हो सकता है, मैं जो सोच रही थी सच उससे अलग है, ठीक है। यह फेस रिलेशनशिप को हील भी कर सकता है और ख़त्म भी कर सकता है। अगर आप रियलिटी एक्सेप्ट करेंगे तो सही डिसीजन ले पाएंगे। मैरिड लाइफ की बात करें, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और हीलिंग का, जैसे कि मैंने कहा, ये जो हार्मनी का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं ये मैरिज रिलेशनशिप को, घर परिवार को ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। कुछ पुराने इश्यूज सरफेस पर आ जरूर सकते हैं, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन कहीं कहीं पे इमोशनल डिस्टेंस महसूस हो सकता है कि होके भी ना होना, ठीक है। कोल्ड डिटैचमेंट, जैसे कुछ बैरियर बन रहा है हम दोनों के बीच में, नज़र लग रही है, आप मुझे समझते नहीं, या इमोशनल डिस्कनेक्ट, ऐसी भावनाएं। यहाँ ब्लेम नहीं, कंपैशन ज़रूरी है। अगर आप एम्पैथी के साथ बात करेंगे तो रिलेशनशिप हील हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में जो है, यहाँ एनर्जी बहुत क्लोजर और सोलफुल रिकनेक्ट की है। आप या सामने वाला अब इमोशनली क्लियर होना चाहता है या होना चाहती है। तो कुछ केसेस में डीप इमोशनल मैसेज मिलेंगे और कुछ में फाइनल गुड बाइज। तो यह कनेक्शन कार्मिक फील हो सकता है कि शायद ये एक चैप्टर था, ओके, लेकिन अब इसका नेक्स्ट स्टेप तय होगा, या तो हीलिंग के साथ रीस्टार्ट या पीस के साथ क्लोजर। तो आपका दिल बहुत प्योर है पाइसेस, लेकिन इस समय आपको समझना होगा कि हर किसी को दिल में जगह देना ज़रूरी नहीं है, सही इंसान को देना ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से एक आंसर। आप अपने मन में कोई भी प्रश्न सोच लीजिए। अप टू नेक्स्ट जनवरी, विद इन 7 मंथ्स। लव मैसेजेस, किसी तरीके के आप जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल, हीलिंग सेशंस या फिर कंसल्टेशन चाहते हैं, नंबर गिवन है वीडियो में, आप मैसेज के द्वारा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई कांट बिलीव यू आर रियली गॉन, ठीक है, कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत मतलब सोचा ना था ऐसा हो गया। आई लेट टेम्पटेशन विन, लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, बेयर योर हार्ट, आई विल बेयर माइन। एडवाइस कार्ड देख लेते हैं पाइसेस।
काइंडनेस काउंट्स, बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छा एडवाइस कार्ड आया है कि अच्छाइयों को ही काउंट करके अब रिश्ता बच सकता है, कि बहुत नेगेटिव साइड्स को देख लिए, बहुत नेगेटिविटी काउंट कर लिए, ठीक है, और कहीं ना कहीं गलतियां बहुत ज़्यादा गिनी जा रही है रिश्ते में, तो अब खूबियों को गिनने का टाइम आ गया है, खूबियों की तरफ देखने का टाइम आ गया है, ठीक है। नाउ योर ट्रुथ, केवल सामने वाले को, कि मैं यहाँ पर कहूँगी नेवर जज अनदर, दोनों के लिए ये एडवाइस है, जो क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं उनके लिए भी है कि नेवर जज अनदर, बजाय उसकी गलती ये थी इसलिए मैंने ऐसे किया, उसने भी तो ऐसे किया तभी मैंने भी ऐसे किया, नहीं, नाउ योर ट्रुथ, अगर किसी को प्यार करते हो उसे एक्सेप्ट करो, वो नहीं फीलिंग्स दिखा रहा, वो नहीं फीलिंग्स दिखा रही, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे सच्चाइयों से आपका सामना होगा, आपके खुद के अंदर के बहुत सारे फियर्स, बहुत सारे गिल्ट्स अब आपके आंखों के सामने बार बार आएंगे, आपके अंदर का दबा हुआ प्यार, ठीक है, कि इतना टफ नहीं होना था यार, ये मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा ही नहीं है, ओके। अब यहाँ पर हम कुछ नेम अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं जो आपके पार्टनर या आपके नाम के हो सकते हैं। MAZY XBDJQUWE।